हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा मेमोरी ग्लैंड। तो बेटा मेमोरी ग्लैंड है क्या? मेमोरी ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बच्चों को फीड करने के काम आता है। ये किन के अंदर होता है? मेमोरी ग्लैंड इज़ ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। किन के अंदर होता है बच्चों? ये मैमल्स के अंदर होता है। ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं और एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड होता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। ठीक है, हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? मेमोरी लोब्स। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? मेमोरी लोब्स के अंदर छोटे छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? मिल्क स्टोर रहता है। क्या रहता है? मिल्क स्टोर रहता है। तो मेमोरी लोब्स के अंदर क्या रहते हैं? एल्वियोलाई। बेटा कितने लोब्स होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, है ना। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई कितने मेमोरी लोब्स होते हैं? कहता सर 250। तो ऐसा पाप बिल्कुल भी मत करना है, 250-300 नहीं होते, 15 से 20 होते हैं। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, हाँ, फिर तो किसी एलियन के ही मेमोरी ग्लैंड हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर कितने होते हैं? 15 से 20। अब हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई के अंदर मिल्क स्टोर रहता है। ठीक है, फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इन एल्वियोलाई से मिल्क जो होता है बाहर निकलने लग जाता है और छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में आकर इकट्ठा हो जाता है मिल्क। छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स में मिल्क आकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद इन ट्यूब्यूल्स से मिल्क आकर किस में जाता है? इन डक्ट्स में। ये जो नीली नीली बनाई है मैंने, ये क्या है? डक्ट्स। दीज आर मेमोरी डक्ट्स। तो एल्वियोलाई से दूध निकलता है, ट्यूब्यूल्स में आता है, ट्यूब्यूल से किस में आ जाता है? डक्ट्स में आ जाता है। डक्ट से सारा का सारा मिल्क आकर इकट्ठा हो जाता है कहाँ पर? मेमोरी एम्प्यूला में। ये जो ऑरेंज कलर का बनाया मैंने, ये दिस इज़ मेमोरी एम्प्यूला। यहाँ पर सारी की सारी डक्ट आकर खुलती हैं। फिर ये एम्प्यूला आगे जाकर कंटिन्यू करता है एज अ लेक्टिफेरस डक्ट। एज अ लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, फिर लेक्टिफेरस डक्ट फाइनली जाकर ओपन करती है किसमें? निप्पल में। किसमें ओपन करती है बच्चों? निप्पल में। सो दिस इज द पाथवे ऑफ मिल्क। दिस इज बेसिकली पाथवे ऑफ मिल्क। एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 15 से 20 लोब्स होते हैं। लोब्स के अंदर क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं जिनके अंदर मिल्क स्टोर रहता है और बनता है। ठीक है, यहाँ से मिल्क निकलता है छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स में। ये सारी ट्यूब्यूल्स इकट्ठा होकर क्या बना लेती हैं? डक्ट्स बना लेती हैं। डक्ट्स ओपन करती हैं किसमें? एम्प्यूला में। एम्प्यूला से सारा का सारा मिल्क चला जाता है किसमें? लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट से निप्पल के थ्रू सक आउट करता है। जो बेबी होता है वो इस मिल्क को सक आउट करता है। अब बेटा उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया हुआ है पाथवे ऑफ मिल्क। अगर मैं पाथवे ऑफ मिल्क की बात करूँ तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मेरी नॉर्मल कोचिंग चलती है, नॉर्मल कोचिंग में मैं हमेशा अपने बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्वेश्चन ज़रूर देता हूँ। इवन तुम्हारा जो नीट है, नीट में भी ये क्वेश्चन, नीट में नहीं AMU में क्वेश्चन पूछा था, AMU 2014 में, पाथवे ऑफ मिल्क। तो बेटा क्या होता है? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला, एम्प्यूला से लेक्टिफेरस डक्ट और फिर फाइनली निप्पल के थ्रू सक आउट करेगा। मैंने तुम्हें बताया ये तुम्हारे क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से छोटे छोटे से क्या निकलेंगे बच्चों? ट्यूब्यूल निकलेंगे। ये ट्यूब्यूल आपस में मिलकर डक्ट बनाएंगे। डक्ट ओपन होगा किसमें? एम्प्यूला में। एम्प्यूला किस में कंटिन्यू करेगा? लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट से फाइनली निप्पल्स के थ्रू मिल्क को सक आउट कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है पाथवे ऑफ मिल्क तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बेटा नॉलेज क्लाउड बनाया। ये एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली एंट्रेंस सेक्शन, है ना। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स रिलेटेड बातें की गई हैं कि मेमोरी ग्लैंड से कुछ रिलेटेड हार्मोन बताओ। तो बेटा सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं ये ह्यूमन फीमेल्स में 9 से 10 साल की एज में डेवलप करना शुरू करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन नोन एज ईस्ट्रोजन। बेटा ये एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, है ना। ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसके ही इन्फ्लुएंस में मेमोरी ग्लैंड डेवलप करते हैं। फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन होता है इसलिए उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप कर जाते हैं, लेकिन मेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन नहीं होता इसलिए उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है, अब कई बच्चे इस बात को पकड़ लेंगे कि सर मेल के अंदर भी ईस्ट्रोजन होता है। बेटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी में होता है, ट्रेस अमाउंट में होता है बहुत। ठीक है, फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन होता है और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी होता है लेकिन बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है। ये सब हम हार्मोन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी इतना जानो कि ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में मेमोरी ग्लैंड डेवलप करते हैं। ठीक है बच्चों, तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड में कौन हेल्प करता है? ईस्ट्रोजन। उसके बाद एक हार्मोन लिखा है बेटा यहाँ पर मैंने, प्रोलैक्टिन। क्या लिखा है? प्रोलैक्टिन। बेटा प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। ये जो एल्वियोलाई मैंने तुम्हें बनाए थे बेटा यहाँ पर,
दिख रहे हैं आप लोगों को एल्वेलाई। इन एल्वेलाई के अंदर मिल्क को बनाना एज वेल एज उन्हें बोलो मतलब सिंथेसाइज करना, ये सारा काम कौन करता है? बोलो प्रोलैक्टिन। इसे हम लैक्टेशन हार्मोन कहते हैं। मतलब जो लैक्टेशन पीरियड होता है आफ्टर दी पार्चुरेशन, मैंने तुम्हें अभी इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताए थे, उसमें पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन होता है। तो लैक्टेशन बेसिकली किसकी वजह से होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। सो दिस इज़ द मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। बेटा एक बात बता दूं, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है, अगर ये फीमेल की बॉडी में ज़्यादा है तो उस वक्त फीमेल के अंदर एमसी नहीं होगी, फीमेल के अंदर एमसी नहीं होगी बच्चों। उसके बाद है मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन। बेटा इनके अंदर ये जो एल्वेलाइज थे, एल्वेलाई के अंदर मिल्क पूरी तरीके से भर चुका है, लेकिन इस मिल्क को पंच कौन करेगा, निकालेगा कौन, सिक्रीट कौन करवाएगा? देखो जैसे कोई वेसल है, उसके अंदर पूरी तरीके से मिल्क भरा हुआ है, लेकिन जब तक हम उसे दबाएंगे नहीं उसके अंदर से मिल्क नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज को जब तक हम पिंच नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, तब तक उसमें से दूध मतलब जो उसका जूस है वो नहीं निकलेगा। तो वैसे ही ये जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई के अंदर दूध रहता है, लेकिन ये इजेक्ट नहीं हो पाता। इन्हें इजेक्ट कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्मूथ मसल सेल जो हैं एल्वेलाई के, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से मिल्क बाहर की तरफ बाहर निकलता है। समझ में आ गया? तो ये हैं कुछ हार्मोन रिलेटेड टू दी मैमरी ग्लैंड। एक बार और इस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा लेक्चर में मैंने तुम्हें क्या क्या बताया कि फीमेल जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड होता है, एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। हर एक मैमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मैमरी लोब्स होती हैं, है ना। ईच लोब हैव cluster of sacs like structure known as alveoli. These alveoli have small tubules, है ना, which unite to form a duct. ठीक है, many ducts unite to form a ampulla. Ampulla continues in a duct known as lactiferous duct, and lactiferous duct finally opens into a nipple. There are 3 hormones related to the mammary gland. First, prolactin, which is the milk synthesizing hormone, है ना। उसके बाद ऑक्सीटोसिन विच इज़ द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, एंड थर्ड ईस्ट्रोजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा टिपिकल होगा, जिसका नाम है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो लेक्चर का नाम जो होगा, जिस नाम से मैं वीडियो डालूंगा, वो होगा गेमिटोजेनेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा वो है गेमिटोजेनेसिस।